जी मित्रों नमस्कार। आपके पसंदीदा चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर मैं गिरजापति आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, ये जो धरती पुत्र फाउंडेशन चैनल है मित्रों, ये निशुल्क है। जी हाँ मित्रों, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये निशुल्क है। इसका जो डायरेक्टर है सौजन्य से घनानंद सर हैं। जी हाँ मित्रों, इनका एक प्रयास है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए, कोई शिक्षित सभी को लोगों को शिक्षित किया जाए, कोई अशिक्षित ना रहे। ये किसान गरीब मजदूर का चैनल है। जी हाँ मित्रों, ये किसान गरीब मजदूर का चैनल है, जो रेडी लगाते, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, तो उनका ये चैनल है मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये उनका चैनल है। तो उनका एक प्रयास भी है कि सभी को लोगों को शिक्षित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। एक उनकी मुहिम ये चल रही है। तो हम लोग देखेंगे, इससे पहले आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ मित्रों, होली की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। इसकी के बाद की क्लास आप लोगों की स्थगित रहेगी। फिर जैसे सूचना होगी आप लोगों को दिया जाएगा, फिर अगले आपको क्लास की जो है वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी हाँ मित्रों, आगे भी तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई भी। आप लोग अच्छे से होली खेलिए, अच्छे से होली खेलिए सभी को। और आप लोग आगे बढ़िए, पढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। तो हम लोग देखेंगे आज, जिसे पिछली क्लास हम लोग देखे थे क्या, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ मित्रों, हम लोग पिछली क्लास में जयशंकर प्रसाद को पढ़े थे। तो आज हम जो लेके जयशंकर प्रसाद जिसे हम लोग पढ़े थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, 1889 में। मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी, 1937 में है। जी हाँ मित्रों, 1937 में है, उनकी मृत्यु भी है। तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे आज है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। जी हाँ मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग परीक्षा की दृष्टि से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो जाएंगे। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ है, इन्होंने किस किस क्षेत्र में कार्य किया है, तो इसको भी हम लोग, जैसे इनका जन्म 1894। जी हाँ मित्रों, सन 1894 में इनका जन्म हुआ था। वो स्थान कहाँ है, छत्तीसगढ़। जी हाँ मित्रों, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म है। और मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु भी 1971 में हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इनके जन्म मृत्यु आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग इतना अगर कंठस्थ कर लिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क भी आएगा। तो हम लोग देखेंगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी जी हो जाएंगे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को हम लोग आज पढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों, पदुम लाल पुन्नालाल पुन, पुन्नालाल बख्शी। जी हाँ मित्रों, बख्शी इनका पूरा नाम था, बख्शी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। जी हाँ मित्रों, आज इन्हीं को हम लोग अध्ययन करेंगे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जो जन्म है मृत्यु है, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है और इनका जीवन कैसा रहा है। देखिए, इनका जो घराना था पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का मित्रों, तो इनके जो पितामह थे, जी हाँ, पद्मलाल पुन्नालाल जी के जो पिता थे और जो उनके पिता के पिता, जिसे आप बाबा कहते हैं आम भाषा में, बाबा, तो वो भी एक साहित्यकार थे। जी हाँ मित्रों, वो भी एक साहित्यकार थे। और ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। अर्थात एक कहा जाए कि इनका घराना ही साहित्य से जुड़ा था। तो स्वाभाविक, देखिए, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो उसी के क्षेत्र में इन्होंने भी, पद्मलाल पुन्नालाल भी जी ने भी साहित्य के क्षेत्र में अपना कार्य किया। तो हम लोग देखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल जी का पहले जन्म हम देख लेते हैं, इनका जन्म। जी हाँ मित्रों, जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म की अगर बात करें तो 1894 में है। जी हाँ मित्रों, 1894 में हो जाएगा इनका जो जन्म है, 1894। अब आप लोग कहेंगे सर, इनकी मृत्यु भी हुई, स्वाभाविक है भाई, कोई अमर तो रहा नहीं होगा, मृत्यु भी इनकी हुई होगी। तो जी हाँ मित्रों, इससे पहले आप लोग स्थान भी देख लीजिए, इनका जो स्थान, जन्म कहाँ हुआ है, यहाँ है। तो स्थान की भी बात करें, स्थान कौन सा हो जाएगा, तो स्थान की अगर हम बात करें तो एक छत्तीसगढ़ है। जी हाँ मित्रों, आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के राजानंद, जी हाँ मित्रों, छत्तीसगढ़ के राजानंद जिले के खैरागढ़, छत्तीसगढ़ के, छत्तीस, जी हाँ मित्रों, छत्तीसगढ़ जिला राज्य हो जाएगा, स्वाभाविक, सॉरी, ये राज्य हो जाएगा उसी के राजानंद जिले के, छत्तीसगढ़ के। यहाँ हम लिख देते हैं आप लोगों को आसपास करने, राजा
तू मेरा राजा मैं तेरे, कैसे गाना एक है। छत्तीसगढ़ के राजानंद जिले, जी हाँ मित्रों, जिले के, जिले के यहाँ, छत्तीसगढ़ के जिले के हो जाएगा, आगे भी है कि एक खैरागढ़ नामक कस्बे में, जी हाँ मित्रों, खैरागढ़, यहाँ खैरागढ़ गढ़ नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ मित्रों, कस्बे में हुआ था। जी हाँ मित्रों, पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था। यहाँ इसे भी आप लोग समझ लीजिए, समझने के लिए। तो स्थान जो इनका छत्तीसगढ़ के राजानंद जिले के खैरागढ़ नामक कस्बे में इनका जो है जन्म हुआ था। किनका? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। जी हाँ मित्रों, इनका जन्म। अब मृत्यु की अगर बात हम लोग करें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जी हाँ मित्रों, इनकी मृत्यु भी हुई थी, वो 1971 है। जी हाँ मित्रों, 1971 में हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सन 1971 ईस्वी में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं है मित्रों, ये निःशुल्क है। और आप लोगों को आगे है, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे कि कौन सी क्लास लगी हुई है। कभी काल यूट्यूब वाले नहीं भेज पाते हैं, सर्वर की वजह से, या रुक जाता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की भी इस पे क्लास शुरू होगी। जी हाँ मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लास भी शुरू होगी। मैं आप लोगों को ग्रामर बहुत आराम से और बहुत इजी साहित्यिक सरल भाषाओं में समझाऊंगा। समझ लो, घोर को पिला ही दूंगा। घोर को कहते नहीं गांव में कि घोर के पिला देंगे, तो वही है जो आप लोगों को आराम से एकदम साहित्यिक भाषा में समझाऊंगा, जिससे आप लोग कोई समस्या नहीं होगी। और ग्रामर जानते हैं, व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी परीक्षा आप लोग दीजिए, व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है मित्रों। तो हम लोग देख रहे थे इनका मृत्यु हो गई। अब जिसे पिता का, इनके नाम, पिता का क्या स्वभाव, पिता का नाम भी इनका है पुन्नालाल बख्शी। देखिए यहाँ जो पहले रहते नहीं, पुन्नालाल, ये इनके पिता हैं। पहले रहते थे कि उसमें पिता का भी नाम जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का आप लोग नाम जानते ही होंगे। तो उनके देखिए जो हीरानंद नाम लगा है, उनका वो क्या है, पिताजी हैं। वात्सायन इनकी गोत्र है। तो इसी में इनका जो पिता की बात है, तो ये पुन्नालाल बख्शी इनके पिता हो जाएंगे। पिता, पिता की हम बात करें तो पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी। जी हाँ मित्रों, पदुम पुन्नालाल बख्शी इनके पिता, जो पदुमलाल पुन्नालाल के जो हैं, इनके पुत्र ये हैं। इनके पुन्नालाल बख्शी के जो पुत्र है, सुपुत्र जी है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र इनका भी रहा होगा स्वाभाविक है, अध्यापन कार्य क्षेत्र हम लिख देते हैं। इनका क्या कार्य क्षेत्र रहा, कार्य क्षेत्र। जी हाँ मित्रों, कार्य क्षेत्र इनका भी क्या रहा है, तो आप लोग जानते हैं कार्य क्षेत्र इनका जो रहा है। इसे अध्यापन का इन्होंने भी कार्य किया, संपादन का भी कार्य इन्होंने किया है, साथ साथ लेखन का भी। संपादन यहाँ लिख देते हैं, संपादन। जी हाँ मित्रों, संपादन का हो जाएगा। और लेखन या अध्यापन भी कर, अध्यापन मतलब क्या, पढ़ाने का भी कार्य है। तो संपादन है यहाँ, अध्यापन पहले हम लिख देते हैं, अध्यापन हो गया। लेखन, जी हाँ मित्रों, लेखन का भी इन्होंने कार्य किया था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की इन्हें सम्मान मिला था, स्वाभाविक है। जब कोई कार्य अच्छा करता, आप लोग भी अच्छे कार्य करेंगे, पुरस्कृत होंगे, नाम होगा, शोहरत होगा, तो आप लोग भी। तो सम्मान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सम्मान यहाँ हम लिख देते हैं इनका। इन्हें एक उपाधि मिली थी। जी हाँ मित्रों, सम्मान की अगर हम बात करें तो इन्हें एक उपाधि मिली थी, साहित्य वाचस्पति। साहित्य वाचस्पति।
इनको एक उपाधि मिली थी साहित्य वाचस्पति। जी हाँ मित्रों, साहित्य वाचस्पति। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जी हाँ मित्रों, प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। लाइव क्लास में आप लोगों को सभी का स्वागत है मित्रों। तो आप लोग ठीक है, लाइव क्लास में स्वागत, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब फिर कर लीजिए। तो इन्हें जो देखिए काव्य क्षेत्र में इन्होंने सतदल और अश्रुदल, इनके जो काव्य क्षेत्र है, सतदल, सतदल काव्य क्षेत्र है, हम लिख देते हैं काव्य क्षेत्र। जी हाँ मित्रों, काव्य क्षेत्र इनका जो है सतदल, सतदल। जी हाँ मित्रों, सतदल हो जाएगा इनका काव्य क्षेत्र, सतदल है। और इनका जो एक और है, जिसे सतदल है अश्रुदल, सतदल अश्रुदल। अश्रुदल, जी हाँ मित्रों, सतदल और अश्रुदल, इनके कहानी संग्रह भी हैं। जी हाँ मित्रों, कहानी इनके संग्रह भी हैं, जैसे कहानी संग्रह अंजलि हो जाएगा, झलमला हो जाएगा। जी मित्रों, अंजलि और झलमला हो जाएगा, अंजलि। यहाँ कहानी संग्रह हम लिख देते हैं, कहानी, जी हाँ मित्रों, कहानी संग्रह में इनके हो जाएगा अंजलि, जी हाँ मित्रों, अंजलि। और एक और है जी, झलमला, झलमला, झलमला हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अंजलि और झलमला इनकी आलोचना के क्षेत्र में। जी हाँ मित्रों, आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आलोचना भी इनकी रही होगी, स्वाभाविक है। आलोचना यहाँ आप लोग पॉइंट डाल लीजिए। आलोचना, यहाँ आलोचना, जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आप लोग मेहनत से पढ़िए। 100% इसमें पूछना तो पूछना, इससे बाहर कोई जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। जो आप लोग बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य, जी हाँ मित्रों, यहाँ विश्व साहित्य, विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, इनकी किताब का नाम है विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य। जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य विमर्श, जो उसकी विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य, यहाँ विमर्श हो जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श हो जाए। आगे भी कुछ इनकी रचना है, स्वाभाविक है। जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी, ये दो और बुक इनकी बच रही हैं, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसे हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य। जी हाँ मित्रों, उपन्यास साहित्य। आगे भी हैं, जी हाँ मित्रों, उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य भी हो जाएंगी। आप लोगों को कमेंट अच्छा आ रहा है, हिंदी कहानी साहित्य। हिंदी कहानी साहित्य, जी हाँ मित्रों, ये इनके आलोचना हो गई, किसके, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। और निबंध संग्रह भी इनके कुछ रहे होंगे, स्वाभाविक निबंध संग्रह भी हैं। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, निबंध संग्रह। आप लोग परीक्षा में पूछ लेगा, इसमें कौन सा इनका निबंध संग्रह है, कौन सा नहीं है। जल्द जल्द आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भी मैं लॉन्च करने वाला हूं, जिससे आप लोग प्रश्नोत्तरी होगी, बहुत अच्छा रहेगी प्रश्नोत्तरी, जिससे आप लोग पता लगे कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है, कितना गलत भी हो रहा है। इससे आप लोग परेशान होना नहीं है।
आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्वाभाविक आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा। तो हम लोग देखें निबंध संग्रह जैसे पंचपात्र। जी हाँ मित्रों, पंच पात्र जो आप लोग सिलेबस में उसी को मैं बता रहा हूं। पंच पात्र हो जाएगा प्रबंध पारिजात। अगला जो है प्रबंध पारिजात। जी हाँ मित्रों, प्रबंध पारिजात भी हो जाएगा। कुछ यात्री भी इनके हैं, कुछ बिखरे पन्ने भी हो जाएंगे। कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने। यहाँ कुछ यात्री। अगली जो इनकी रचना है कुछ यात्री के बाद कुछ बिखरे पन्ने। जी हाँ मित्रों, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने हो जाएंगे। और अनुदित इनकी उन्होंने रचना, कुछ रचनाओं को इन्होंने अनुवाद किया था। जी हाँ मित्रों, प्रायश्चित है, उन्मुक्त का बंधन और तीर्थ स्थल। अनुदित, ये भी महत्वपूर्ण है आप लोगों को। अनुदित रचना। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये इसका हो जाएगा, अनुदित रचना है इनकी। जैसे आप लोग देखिए प्रायश्चित। प्रायश्चित, जी हाँ मित्रों, प्रायश्चित। प्रायश्चित नाटक भी लिखे हैं। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद। पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे प्रायश्चित। और तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल हो जाएगा। और इन्होंने संपादन के क्षेत्र में भी कार्य किया था। जी हाँ मित्रों, सरस्वती, आप लोग जानते हो सरस्वती पत्रिका की सबसे अहम भूमिका जो है, लंबे समय तक जो है महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और इससे पहले जो संपादन करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से, तो वो श्याम सुंदर दास जी करते थे। जी हाँ मित्रों, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे तो इलाहाबाद से ही कर रहे थे, इंडियन प्रेस इलाहाबाद। जो चिंतामणि घोष उसके संस्थापक थे, उसी से उन्होंने 17 साल लगातार 1903 से 1920 तक किया था। तो संपादन भी इन्होंने कुछ किया था, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। संपादन, संपादन इन्होंने सरस्वती पत्रिका है, ये किसी का नाम हो नहीं है, पत्रिका का नाम है सरस्वती। और छाया, ये हो गई इनकी पत्रिकाएं। जी हाँ मित्रों, पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी की पत्रिकाएं हो गई। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको भी देखेंगे। जैसे इनकी देखिए लेखन क्षेत्र में एक लेखन विधा है। और जो इनकी शिक्षा थी, जी हाँ मित्रों, इनकी शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा इनकी हो जाएगी, यहाँ हम शिक्षा लिख देते हैं बीए तक, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीए तक इन्होंने किया था, शिक्षा लिया था बीए तक। जी हाँ मित्रों, इन्होंने बीए में उत्तीर्ण की, बीए उत्तीर्ण थे। यहाँ उत्तीर्ण हम लिख देते हैं, उत्तीर्ण। जी हाँ मित्रों, बीए इन्होंने उत्तीर्ण किया था। ये आप लोग परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। बीए उत्तीर्ण किए थे। शिक्षा की बात हो गई, कहानी। भाषा इनकी बच रही, भाषा इनकी क्या थी? जी हाँ मित्रों, भाषा, ये महत्वपूर्ण है। भाषा इनकी सहज, सरल। जी हाँ मित्रों, भाषा इनकी सहज, सरल और प्रवाह में।
ठीक, इनकी भाषा सहज और सरल थी मित्रों। तो हम लोग शैली की इनकी बात करें, हम लोग शैली इनकी क्या थी? पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी की शैली भावात्मक विचारात्मक थी इनकी। तो हम लोग देखते हैं भावात्मक। भावात्मक शैली थी, विचारात्मक भी थी। इनकी ये शैलियां थी। इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया था। शब्दावली यहाँ तत्सम तद्भव। पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी जी ने तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया था। इनकी जो शिक्षा थी बीए इन्होंने उत्तीर्ण किया था। भाषा इनकी जो थी सहज और सरल भाषा थी। जी हाँ मित्रों, सहज और सरल भाषा थी इनकी। और जो शैली इनकी लिखने की जो शैली थी, लेखन विधा जो थी विचारात्मक थी, भावात्मक थी। और शब्दावली जो बात करें हम, तत्सम तद्भव शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया था। जी हाँ मित्रों। और इनके कुछ जैसे शब्द दिए, इनके अर्थ हम लोग जान ले। जैसे उमंग है, आप लोग पूछ सकता उमंग माने क्या होता है। उमंग मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ जो हो जाएगा उल्लास हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, स्फूर्ति भी है एक, तो इसका हो जाएगा उल्लास। आगे भी है, आप लोग परीक्षा में पूछ सकते हैं, स्फूर्ति। जी हाँ मित्रों, इसका जो अर्थ हो जाएगा स्फूर्ति क्या है, इसका ताजगी हो जाएगा, ताजगी। जी हाँ मित्रों, जो शब्दावली से इसको हम लोग देख लिए, ताजगी भी हो जाएगा इनका। जैसे स्मारक भी कुछ दिया हुआ है, आवेग भी है, विज्ञ एक महत्वपूर्ण है, विज्ञ। विज्ञ का क्या अर्थ होता है? विज्ञ और अभिज्ञ दो होता है, एक अज्ञ भी होता है। विज्ञ माने होता है ज्ञाता। विज्ञ माने क्या होता है? ज्ञाता। अज्ञ, एक अज्ञ इसी का जो विलोम है, अज्ञ हो जाएगा, ना जानने वाला। आज आप लोगों को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी समाप्त हुए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।